हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एशियन पेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में प्लस 15 अप्रैल मीन्स मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे। तो जिस तरीके का अभी प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे की ओर जब भी हम लोग जल्दी बाई कर लेते हैं तो किस तरीके का हमें यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती है। बिकॉज आप लास्ट टाइम का अगर लेवल्स यहाँ पे जाके देखेंगे तो इस समय जिन लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है, और उन लोगों ने होल्ड किया होगा तो बाद में अच्छे प्रॉफिट्स मिले होंगे, क्योंकि ये जो इन लेवल्स का जो कभी लो है वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है और फेल हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फेल हुआ था, लेकिन इस बार ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पे ये वाला जो पैटर्न है ये बनाया है। तो फेल होने की प्रॉबिलिटी है लेकिन बहुत कम यहाँ पे है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ने अगर पोजीशन बना के रखा है तो होल्ड करना है, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। तो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है। जब तक 2800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर 2800 का लेवल यहाँ पे वन गो में ब्रेक करता है तो चांसेस आर कि इन लास्ट जो भी सपोर्ट्स हैं, लेवल्स हैं, इसको जस्ट ब्रेक करके तुरंत अंदर की ओर आके ट्रेड करने लगे। बहुत बार होता है कि जो सेलर्स होते हैं, हमारा जो एसएल है उसको हंट करते हैं और उसी कैंडल में, उन्हीं कैंडल्स में आके उसी दिन ही ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देते हैं। अगर ऐसा सिनारियो बनता है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिर से इस बार तुरंत नहीं ले लेंगे, लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगा, इन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तब जाके हम लोग पोजीशन बनाएंगे। थोड़ा एसएल बड़ा होगा, होल्ड करेंगे फिर से और ऊपर, क्योंकि हमारे लिए टारगेट बड़ा है। अगर एक बार एसएल दे के हम लोग इसे नहीं पा पाते हैं, दूसरी बार हमें एसएल देना पड़ता है तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो टारगेट है वो बड़ा है। और यहाँ पे छोटे-छोटे अगर हमें 2 टारगेट देके 1:4, 1:5 का अगर यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलता है तो क्यों नहीं हमें पोज़ीशन बनाना चाहिए। ठीक है? ये हो गया यहाँ पे बात। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो आप सभी को पता है कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। हर शेयर जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं वो भी नीचे आते हैं और जो जिसके फंडामेंटल है वो भी नहीं अच्छे हैं वो भी नीचे आते हैं। लेकिन दोनों में एक डिफ़रेंस होता है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं वो इस तरीके से नीचे गिरता रहता है, लेकिन जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो इस तरीके से स्पाइक्स देते रहते हैं। तो इस चीज़ की खुशी आपको होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपने हो सकता है इस पॉइंट पे कभी पैसे इन्वेस्ट कर दिए हों और ये 2021 का मंथ है और तब से अभी तक आपको कोई भी प्रॉफ़िट इस शेयर से नहीं देखने को मिला हो। यहाँ तक हो सकता है कि आपको अभी लॉस ही देखने को मिल रहा हो। तो अगर अभी तक आपने होल्ड किया है तो अभी और भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये ऐसा मंथ हो, ये ऐसा ईयर हो जहाँ पे ये जो पूरा का पूरा मोमेंटम बनाया है 2600 से लेके 3600 का, जो कि 1000 का बहुत ही ज़्यादा वाइड, ठीक है, वाइड यहाँ पे 1000 का यहाँ पे रेंज बना रखा है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो 4600 का टारगेट टेक्निकली निकल के आएगा। एंड ऐसे टारगेट के लिए हम लोगों को पहले से रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, माइंडसेट रेडी रखना पड़ेगा। तो अगर ये इन लेवल्स के आसपास 2600 का भी लेवल आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता है, क्योंकि चैनल पैटर्न में है, ठीक है। चैनल पैटर्न में बहुत बार क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो ये जो ब्रेकआउट्स लेवल है ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे गया, फेल हो गया, फिर अब ये जो नीचे का जो जहाँ से बाइंग हैपनिंग होती है वो सपोर्ट का काम करता है। तो उन सभी लेवल्स के लिए हम लोग रेडी हैं। हो सकता है 2600 का, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत से अच्छे शेयर्स में क्या होते हैं, ये आके ये यहाँ पे हमारा एसएल हंट करके चले जाते हैं और इन लेवल से क्या दे देते हैं, बाउंस बैक। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे बाउंस बैक मिलेगा और यहाँ पे कोई भी पैटर्न मिलता है, मान लेते हैं इनसाइड कैंडल बन गया या फिर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया, क्योंकि ऐसे लेवल पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न नहीं बनता है। ऐसे लेवल पे जैसे ही मान लेते हैं लास्ट टाइम का लो था, देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो तुरंत यहाँ पे स्पाइक मिल गया है इन लेवल्स के आसपास, ठीक है। तो जब भी ब्रेक होगा तो तुरंत स्पाइक मिल जाएगा, आपको बाई करने का एंट्री नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है। अब आप जाके टेक्निकली उसको रीटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बनता है और एक बड़ा कैंडल बनता है, उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग तुरंत एंटर कर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, ठीक है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको समझते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हमारे पास यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैच करके इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया है। तो समझने वाली बात है सिर्फ यहाँ पे,
और हमें एक बात ये है कि यहाँ पे ये सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट को मेन लेके हम लोगों को चलना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक बहुत ही शानदार ये चैनल पैटर्न में है। तो चैनल पैटर्न को हम ज़्यादा यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ना कि ट्रेंड लाइन को, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया है, देखिए मान लीजिए अगर ये 3 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, तो आगे क्या हो सकता है? मैंने आपको हमेशा बताया है कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन हो गया है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है, तो इसको ब्रेक करके इन पॉइंट्स के आसपास आ जाना चाहिए था। क्योंकि ये जो अपने पास सपोर्ट्स है, ये बार-बार रीटेस्टेड है, तो एटलीस्ट इसको 2600 के आसपास आके ट्रेड करना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे भी होल्ड किया, फिर यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग को बायर्स का एक तरफ का जो स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है। एनीवे हम लोग 2600 के लिए रेडी हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, तो थोड़ा-सा क्वांटिटी में जहाँ पे हमने बाई किया है, हो सकता है हमारा एसएल ट्रिगर हो जाए और हम लोग को यहाँ पे थोड़ा-सा लॉस हो। लेकिन हम लोग फिर से 2600 के इस ज़ोन में बाई करने की कोशिश करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, कैंडल देख के, राइट? ऐसे अंधाधुंध जाके बाई नहीं कर लेना है। अब थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं और नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अगर ज़ूम आउट करके यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए दोनों कैंडल का लो पास में दिख रहा होगा, इनसाइड कैंडल है, और लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है 2800 का बहुत पास में है, 50 पॉइंट्स दूर। तो अगर यहाँ पे इसे नीचे ब्रेक करके आता भी है, तो चांसेस है कि ये फिर क्लोजिंग जाके ऊपर की ओर दे दे। ओपनिंग यहाँ पे होगी, क्लोजिंग यहाँ पे होगी, तो छोटा-छोटा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो इस तरीके का पिन टाइप कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो गया, जिस तरीके से हम लोग को आज के दिन सेलिंग देखने को मिली है, गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो एक थर्ड कैंडल, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन सकता है। ये 2 प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन देखते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी यहाँ पे हम लोग को नीचे की ओर की प्रोबेबिलिटी को लेके अभी चलना चाहिए। अब हम लोग सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। अब यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं। अब जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट जोन की तरफ से। यहाँ लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे नीचे के लेवल्स लेके चलेंगे, जो कि 2840 50 के आसपास है। अब जब 2850 के आसपास का लेवल है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं 2847 का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो चांसेस है कि 2800 ये लेवल 20 के आसपास ये आ जाए। देखिए यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ये टाइम स्पेंड कर रहा है, 15 मिनट पे देख रहे हैं, ये मोमेंटम हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया है। इसका मतलब यहाँ पे जिसको निकलना था निकल गया है, जिसको ऐड होना था वो ऐड हो रहा है। उसके बाद सेल होता है, तो निकलने के इस पॉइंट पे निकले, इसके कम चांसेस हैं, इसके कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये 2810 2820 के ज़ोन में आके निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस ज़ोन से फिर से ये बाइंग हुई थी। तो इस ज़ोन में जो भी जिसको निकलना है वो निकलेगा, और ऐड होना है ऐड होगा। मतलब जिसको प्रॉफ़िट बुकिंग करना है, जो सेल कर रहा है वो निकल जाएगा, और जिसको ऐड करना है, जिसको बाई करना है, यहाँ पे स्टार्ट करेगा, राइट? तो ऐसे सिनेरियो आते रहेंगे। 2800 का ये पूरा का पूरा ज़ोन, जैसा मैंने बताया, ये 50 100 रुपीज़ का एक ज़ोन है, इम्पोर्टेंट ज़ोन है, एक सपोर्ट ज़ोन है, तो यहाँ से कहीं से भी बाउंस बैक मिल सकता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल नीचे के लिए हो गया। ऊपर के इम्पोर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो अगर 2870 को ब्रेक करता है, तो चांसेस है 10 रुपीज़, 2820 2890 ये लेवल हम लोग को ऊपर की ओर दिखा सकता है। और हमें बड़ा वाला अपना जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करके रखना चाहिए, और जो हमारी ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी है, जाके ब्रेकआउट करके तुरंत नीचे आके इस तरीके से ब्रेकआउट देता है, उसको प्ले कर सकते हैं। देखिए फाइनल डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। वीडियो पसंद आई हुई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।